Hello everyone, how are you? This is Neha. Welcome back to our YouTube channel. So guys, in the last video we have done the introduction of chapter 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंट्रोडक्शन मींस इसमें क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो आगे इसके अगर स्टार्ट करेंगे तो 3.1 आता है, लेकिन 3.1 में कुछ ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो इररेलेवेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप वहाँ पे और वो क्वेश्चन भी ऐसे जिनका मतलब कोई सोल्यूशन टाइप में कुछ है ही नहीं। तो हम आज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 3.2 के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर देने हैं। तो जो आपने कंसेप्ट की जो वीडियो देखी थी इंट्रोडक्शन, अगर आपने वो अच्छे से वॉच किया और आपको सब कुछ समझ आया तो ये सारे आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। अब बताया था मैंने दो नंबर लाइंस, द इंटरसेक्शन ऑफ द टू नंबर लाइंस, वन इज हॉरिजॉन्टल एंड सेकंड इज वर्टिकल। जब इंटरसेक्शन उनका होता है तो वो क्या बनता है, पूरा आपस में कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो वही कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मींस ऐसे वाली एंड द वर्टिकल मींस ऐसे वाली जो नंबर लाइन थी। कह रहा ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। कह रहे इन दोनों ये जो लाइंस होती है, जो हॉरिजॉन्टल वाली और ये वर्टिकल वाली, इनके नाम क्या होता है। तो गाइस आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया गया था, जो ये वाली होती है हॉरिजॉन्टल वाली, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल होती है इसको कहते हैं वाई एक्सिस। ये सारा कुछ हम अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। कह रहा जो प्लेन, जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसको जो हर एक जो चार, उसमें चार पार्ट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं इनके इंटरसेक्शन से बनता है। जब इंटरसेक्शन होगा तो हमें इससे चार पार्ट बनेंगे। तो चार पार्ट बनने के बाद कह रहा है ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन। इन दोनों लाइन से जो चारों पार्ट्स बनते हैं इनके नाम क्या है। तो मैंने आपको बताया था, ये बात भी ये हो चुकी थी। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स। तो इसमें बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो वही चीज पूछ रहा है कि जब दोनों लाइन के इंटरसेक्शन जो वो पार्ट्स बनते हैं तो उन पार्ट्स का नाम क्या है, क्वाड्रेंट्स कहते हैं उनको। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, जहाँ पे दोनों लाइनें क्या करती है, एक दूसरे को काटते हैं। मीन्स ये हॉरिजॉन्टल और एक ये वर्टिकल लाइन है, ये जब एक दूसरे को जहाँ पे काटेंगी, जहाँ पे काट रही है, तो जैसे यहाँ पे काट रही है तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो गाइज ये भी मैंने बताया था, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। और ये हमेशा क्या होता है, 0,0 मीन्स एक्स भी 0 और वाई भी 0। तो इसको कहेंगे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो गाइस इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार देख लीजिए जब तक हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो था बहुत ही आसान, जो कि था पूरा बेस किस पे था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पे बेस था, बहुत इजी था। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही है, उसमें मैंने आपको एक दो क्वेश्चन तो करके दिखाए थे, कैसे पॉइंट्स फाइंड करना है, कैसे पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग। लिखना है, क्या पूछ रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पॉइंट कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना बी पॉइंट। अब कह रहे हैं कोऑर्डिनेट लिखने हैं। कोऑर्डिनेट मींस जो उसमें एक्स का कौन सा नंबर है और वाई का कौन सा नंबर। तो विच मींस जो कोऑर्डिनेट ऑफ बी है, इसका ये एक्स एक्सिस पे कहाँ पे जा रहा है, पहले जो आगे वाला नंबर होगा वो हमेशा एक्स एक्सिस वाला ही होगा। तो हम एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस दे रहा बी, अब बी यहाँ पे तो वहां क्या करने जाएंगे, तो एक्स एक्सिस पे बी कितना है, -5, और वाई एक्सिस पे बी कितना है, 2। तो ये पॉइंट्स कौन सा होगा, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, -5, 2। अगला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी, सी 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 है राशि, तो सी है। तो पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस का कौन सा पॉइंट है। तो आपको दिख गया होगा एक्स एक्सिस पे 5 दिख रहा है, और वाई एक्सिस पे उस टाइम पे क्या है, -5 है, -5। तो ये जो सी कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गया, 5, -5। अब 3 में क्या बोला है, द पॉइंट्स, वो पॉइंट का नाम बता दो, मीन्स ए बी सी डी, इसमें से कौन सा पॉइंट बताया है। आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3, -5, -3 और -5 यहाँ पे आ रहा है। तो -3 मीन्स एक्स एक्सिस पे जाओ, -3 ये दिख रहा है, वाई एक्सिस पे -5 तो यहाँ पे भी दिखेगा आपको। तो कौन सा पॉइंट है, दिख रहा है ना, एक्स एक्सिस का 3 और वाई का -5। तो ये रहा कितना है, कौन सा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है ई। फोर्थ पार्ट में क्या कर रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2, -4, 2, विच मीन एक्स एक्सिस का 2 प्लस का 2 है तो हम इस साइड पॉजिटिव साइड जाएंगे। पॉजिटिव साइड कहाँ पे है, 2, ये रहा 2, और वाई एक्सिस का -4, विच मीन जो वाई ऊपर वाला प्लस का होता है नीचे जाना पड़ेगा, तो वाई से -4। तो ये कौन सा पॉइंट है गाइस, जी। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आएगा, ये जी।
वाई में क्या, सॉरी फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहा है, द एक्स इसका ऑफ पॉइंट डी, एक्स इसका मैंने बता दिया था, जो एक्स वाला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट उसको हम बोलते हैं एक्सिस का, एक्सिस का, और वाई एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो भाई पूछ रहा है द एक्सिस का पॉइंट डी, पॉइंट डी कहाँ है, पॉइंट डी ये रहा पॉइंट डी। अब पॉइंट डी का एक्स एक्सिस वाला पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट डी का एक्सिस वाला पॉइंट कितना है 6, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये है 6। अब क्या कह रहा है इसमें, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच वाला पॉइंट कहाँ ये रहा, ऑर्डिनेट पूछा है गाइस, तो ऑर्डिनेट मैंने बताया एक्सिस का एक्स और ऑर्डिनेट वाई, तो विच मीन हमें इसका वाई एक्सिस पे जाके देखना पड़ेगा एच पॉइंट वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है, तो वाई एक्सिस ये है, एच कहाँ पे मीट कर रहा है इसका -3, तो एच ये कौन सा है -3। सेवंथ पार्ट में क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। अब ये गाइस एल कहाँ है, एल कहाँ है, एल कहाँ है हमारा यहाँ पे है, ये दिख गया एल यहाँ पे, तो एल के कह रहा है इसको कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो विच मीन कोऑर्डिनेट, अब ये वाई एक्सिस पे तो 5 पे है, लेकिन ये ऑन द लाइन है, विच मीन जो हमारा एक्स हुआ होगा वो एक्स 0 हुआ होगा, देन वो वाई पे गया होगा, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट कौन सा बन गया 0,5, 0,5। इसका इस वाले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट में क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, एम कहाँ गया, तो एम कहाँ गया, ये रहा हमारा एम, एम जो है ये भी लाइन पे ऑन द लाइन ही है। अब ऑन द लाइन है तो आप देख रहे हो ये जो ये पॉइंट एम है ये किस पे है, एक्स एक्सिस पे, मींस इसका जो एक्स होगा वो तो हो जाएगा -3, ये वाई एक्सिस पे तो गया नहीं, बीच में यहाँ पे वाई क्या हो गया 0, तो ये एम का कोऑर्डिनेट क्या आ गया -3,0। तो गाइज ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म हो जाती है यहाँ पे। तो गाइज आई होप सो आपको इजीली समझ आया हो, और अगर नहीं आया हो तो प्लीज मुझे बताइए, मैं इम्प्रूव करके और अच्छे से बताऊंगी। सो गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।